बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चंद रोज पहले अफगानिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दाइश का जो सरबराह है असलम फारूकी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के औरंगज़ेब जिला से है, और वो दाइश का सरबराह है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज है उसका जो वो लीड कर रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए। उसको अफगान नेशनल आर्मी ने उसको गिरफ्तार किया और पाकिस्तान ने इन हालात में, क्योंकि एक तो पाकिस्तान काफी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान का मसला जो है वो हल हो जाए, तालिबान और अमेरिका की बातचीत, फिर तालिबान को इस पे करना कि ताकि वो अमन के लिए राजी हो और अफगानिस्तान का मसला हल हो। पाकिस्तान ने भी एक काफी गुडविल क्रिएट किया था और ये पाकिस्तान का हक भी है कि जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ किसी दूसरे की सरजमीन इस्तेमाल करता है उसको हैंड ओवर किया जाए। तो पाकिस्तान ने उसको मांगा अफगानिस्तान से कि इनसे हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते। अफगान हुकूमत ने बजाय इसके कि इसको सोच समझ के थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करके स्ट्रेट अवे कहा कि हम ये हैंड ओवर नहीं कर सकते, हम खुद उनसे पूछताछ करेंगे। मैं समझता हूं कि ये ऐसे हालात में अफगान गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि इस वक्त पाकिस्तान कर क्या रहा है अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है कि पाकिस्तान तुंदही के साथ, मतलब यह है कि तन मन धड़ की बाजी लगाकर अफगानिस्तान में अमन की खातिर तमाम कोशिशों में मुलव्वस है और चाहता है कि अफगानिस्तान का जंग खत्म हो और वहां पे अमन आ जाए। इसी तरह बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान ने पूरा लॉकडाउन किया है सारे बॉर्डर्स एरिया के, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इसलिए सिर्फ खोला है ताकि अफगानों को जो है मुश्किलात का सामना ना हो। ऐसी सूरत हाल में वैसे भी मॉरली अफगान गवर्नमेंट को जो है ये करना चाहिए था कि फ्रंट पे आके जी पाकिस्तान के और भी गुडविल क्रिएट हो जाता, और ये पाकिस्तान का हक भी है जब असलम फारूकी जो इस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनको हैंड ओवर किया जाता। लेकिन बजाय इसके कि ये करते वहां से इल्जामात लगाने से कि हमने तो ये मांगा था, हमें ये नहीं दिया गया था, हमने प्लाने का कहा था, हमने प्लाने का कहा था, मतलब कि वो टाइप ऑफ रिवेंज जो होता है कि जैसे अफगानों को कोई बहुत बड़ा कैच मिला है और अभी वो पाकिस्तान को सबक सिखा रहे कि देखिए आपने पहले ये नहीं किया था तो हम ये नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। अफगान गवर्नमेंट को फर्दर पाकिस्तान के साथ मिलके, और ये कॉमन एनिमी है दाइश, ये पाकिस्तान के खिलाफ और दाइश अफगानिस्तान में भी सिविलियन की उसमें किलिंग में मुलव्वस है, तो ये करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम अभी आई डोंट नो कि व्हाई अफगान गवर्नमेंट ने इसको मुफाहमत के साथ और डिप्लोमेसी के साथ इसको नी जर्क रिएक्ट करके उसको जो है रिजेक्ट किया पाकिस्तान, जो मैं कहता हूं किसी भी लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि जो अफगानिस्तान में अमन की तरफ जो है ना पेशरफ्त हो रही है, तालिबान और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है, तालिबान अमेरिका जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, और दाइश के खिलाफ जो स्पेशली वो एरिया जहां पे तालिबान कंट्रोल एरिया थे और वहां पे दाइश के खिलाफ एक्टिविटी बढ़ रही है, तालिबान ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं, जिस तरह असलम फारूकी जो है मूव कर रहे हैं उन एरिया पे जो ज्यादातर सेपर एरिया है। और इंटरेस्टिंगली ये जो महफूज एरिया जिनको दाइश समझ रही है वही एरिया है जो ANA के टोटल कंट्रोल में है। तो ये भी एक अजीब सूरत हाल सामने आ रही है कि वाई दे आर मूविंग टू द एरियाज विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक हकीकत है कि दाइश की जो इंडिया की जो अफगान प्रॉक्सी है वो भी दाइश और जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत से सवालात हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब भी हो, लेकिन एटलीस्ट अफगान गवर्नमेंट को इस वक्त जो है गुडविल के तौर पर, फॉर द सेक ऑफ अफगान पीस, फॉर द सेक ऑफ रीजनल पीस, इस बात को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की दरखास्त जो है उस पर अमल करके उसको हैंड ओवर करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान पे मॉरली और भी प्रेशर बढ़ जाता कि अफगान वाकई पाकिस्तान की जो खिदमात है या पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको सराह रहे। लेकिन बदकिस्मती सामने यही आ रही है कि अफगान गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि ये अमल करते उसने एज ए रिवेंज उसको यूज कर रहे हैं, एज ए रिवेंज डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं कि उसको यूज कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। अभी भी वक्त है, मैं देखता हूं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के जो बैड बॉयज है उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और जब कॉमन एनिमी है उसमें तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, फौरी तौर पर एक दूसरे को हैंड ओवर करना चाहिए। और ये एक अच्छा मौका था अफगान गवर्नमेंट को मजीद गुडविल क्रिएट करने का।
मजीद पाकिस्तान को अपने साइड पे लाने का, और मैं समझता हूँ कि वो लूज कर रहे हैं।